गठबंधन की राजनीति में क्या कर्ण मिलना संभव है? क्या चीज? आज की गठबंधन की राजनीति में क्या कर्ण मिलना मुमकिन है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि कर्ण और दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण और त्याग का इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जो महाभारत में हम कर्ण के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले कुर्सी की बात हो रही थी, राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अगर कुछ त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे। सर एक बस इससे ही जुड़ा और सवाल है सर, कि हम लोग कर्ण की सारी बातें कर रहे हैं सर, क्या फोन पर गठबंधन बनने और बिगड़ने दोनों चाहिए क्या? देखिए, कर्ण पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है हमारे जितने भी साहित्यकार हैं सब जानते हैं, और बहुत सारे साथियों ने, दिनकर जी ने जो लिखा है कर्ण के बारे में रश्मि रति में, शायद उससे अच्छा कर्ण के बारे में नहीं लिखा गया होगा। और वो पक्ष जब वो शूद्र वाली बातें शुरू हुई, वो शायद इतना स्पष्ट तरीके से और जिस भाव के साथ लिखा गया, शायद कोई बड़ा उसके अलावा लेख नहीं आया। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच में, मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसे ही धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। बनारस में शारदा यादव की एक सिगरेट के लिए गोली मार के हत्या कर दी गई गुरुवार रात। देखिए, ये बात और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली, और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहां तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश हो रही। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली गई उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए, और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बारात में की हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बारात में की पूरी नहीं हुई अभी तक।
गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जो एक्सप्रेशन देख लो उसमें गूगल में, क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप? सर हरियाणा जम्मू जाएंगे प्रचार में सर। तो उसकी आगे की कानूनी लड़ाई और या राजनीतिक स्तर पर लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है इन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदी हो चुकी है। सर, बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि आप जातीय की बात करते हैं लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। दूसरों के मजारों में जाके वो अब हमें कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर कराते हैं फेक। सर क्या समझ नहीं पाया क्या पूछ हरियाणा जम्मू जाएंगे चलिए मुझे जाने दो। सर हरियाणा आदरणीय सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बात पीडीए की करते हैं लेकिन एक जाति की सिर्फ बात कर रहे हैं, पिछड़ों के या मुसलमानों के जो इनकाउंटर को, उसको कोई सवाल नहीं। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु मना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उसमें विदेश वाले में मत पूछो आप। सर हरियाणा और जम्मू प्रचार में जाएंगे सर आप कैंपेन करने गठबंधन के तहत? पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। राहुल जी, अभी हाल ही में राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज हुआ है, विवादित। मुझे लगता है हाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है।